है कौन है जो इनको मतलब कि बैठा रहा है, इनकी बातें सुन रहा है, जो महिलाओं को नागिन कह रहे हैं। भाई हर एक की माँ नागिन बना दी इन्होंने। माताओं बहनों का सम्मान करना नहीं जानते। साधु का भेष में कौन है जो महिलाओं के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं? पहले तो इनके ऐसे हैं जो महिलाओं के बारे में आप दोस्तों, मेरा नाम है शारिब खान और आप देख रहे हैं द शारिब नेटवर्क। वीडियो शुरू होते ही एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपने देखी। इस वीडियो क्लिप के अंदर बोलने वाले शख्स का नाम है नंदा भाई राजपूत। ये अक्सर फौज की वर्दी पहने हुए आपको नजर आते हैं, मतलब फौज की तरह कपड़ा पहने हुए। तो इनके फौज की तरह कपड़ा ये इसलिए पहनते हैं कि ये अपने आप को क्रांतिकारी मानते हैं, यानी बुराई से लड़ना इनका काम है। ये कहते हैं कि जब तक समाज की बुराई को मैं ख़त्म नहीं कर दूंगा तब तक इस तरह के कपड़े पहनूंगा। फिलहाल आज की वीडियो का जो मुद्दा है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के डासना मंदिर में रहने वाले एक शख्स हैं जिनका नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती। सबसे पहले तो वो मुस्लिम समाज के लोगों को अभद्र भाषा बोलते हैं और अक्सर ही उनके बयान विवादित बयान होते हैं। आप लोग जानते होंगे कि एक विशेष समुदाय को यानी मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं और ऐसी अमर्यादित भाषा, ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि जिसको सुनने के बाद मुस्लिम तो मुस्लिम, गैर मुस्लिम तक ये कहते हैं कि ये आदमी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इस आदमी के अंदर इंसानियत जरी सी भी बाकी नहीं है और ना ही ये शिक्षित है। इसके अंदर चाहे डिग्रियां इसके पास कितनी भी हों, लेकिन ये शिक्षित नहीं है। एक सभ्य समाज के अंदर किस तरह से बातचीत की जाती है इसको बिल्कुल भी पता नहीं है। फिलहाल मुसलमानों के खिलाफ तो जहर उगलता ही रहता है, लेकिन अब इसने हमारी गैर मुस्लिम हिंदू महिलाओं के बारे में टिप्पणी की है, जो टिप्पणी मैंने आपको पहले की वीडियो में दिखा दी है। तो उसको खदेड़ने के लिए, उसकी लताड़ लगाने के लिए और उसको भिगो भिगो कर जूतियां मारने के लिए नंदा भाई राजपूत आज मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि इस जैसे लोगों को फौरी तौर पर जेल के अंदर डाल देना चाहिए। यति नरसिंहानंद सरस्वती के ऊपर पहले भी कई केस चल रहे हैं। ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के लिए ये जाना जाता है और ये समझता है कि मैं इससे बहुत फेमस हो जाऊंगा या लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो आपको बता दूं, एक बड़ा तबका है, एक बड़ा ऐसा तबका है जो इसको लगातार ये कहता है कि इसको जेल के अंदर डालो, ये इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, आगे की जो वीडियो क्लिप है वो नंदा भाई राजपूत की देखेंगे कि उन्होंने इसको भगा भगा कर, भिगो भिगो कर जूतियाँ किस तरीके से मारी हैं। तो चलिए वीडियो में देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और नंदा भाई राजपूत की क्या राय है वो राय जानने की कोशिश करते हैं। तो नंदा भाई राजपूत इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी बोल रहे हैं वो उनकी निजी राय है। ये चैनल या हम उनकी बातों की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। ये नंदा भाई राजपूत की अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। इस वीडियो के अंदर वो जो कुछ भी बोल रहे हैं, तो शुरू करते हैं वीडियो। है कौन है जो इनको मतलब कि बैठा रहा है, इनकी बातें सुन रहा है, जो महिलाओं को नागिन कह रहे हैं। भाई हर एक की माँ नागिन बना दी इन्होंने। माताओं बहनों का सम्मान करना नहीं जानते। साधु का भेष में कौन है जो महिलाओं के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं? पहले तो इनके ऐसे हैं जो महिलाओं के बारे में आप शब्द कह रहे हैं। भाई महिला तो सबसे बड़ी हमारे देश की मतलब जगत जननी कहा गया है इनके धर्मों के हिसाब से। तो जो जगत जननी को नागिन कह रहा है तो उसकी सोच ये बताती कि ऐसे लोग समाज के लिए, देश के लिए घातक हैं। इनका विरोध होना चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। इनको बाबाओं को, यतीमानंद फतीमानंदों को कौन मानता है जो महिलाओं को इस प्रकार के शब्दों से उच्चारण कर रहे हैं? कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, उनको तो बांझ कह देते हैं, ये कुल्टा, कुलक्षणी, इस तरह से नाम दिए गए हैं इतिहास में। लेकिन इन्होंने नया नाम दिया है नागन। कुल्टा कहते हैं, कुलक्षणी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अपनी माँ से पूछे, अपनी माँ को क्या कहते हैं। तो नागिन कौन है ये बताए। तू खुद नाग है, डस रहा है, समाज को विष फैला रहा है, विष फैलाने का काम कर रहा है। और दूसरे माताओं बहनों को कह रहा है भाई किसी के बच्चे नहीं पैदा होते, किसी का एक ही बच्चा पैदा होता है, किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि बच्चों को पाल ले, वो कम बच्चे पैदा करते तो वो नागिन हो गए। तो तू कौन है और तुझे किसने दिया? तूने कितने बच्चे पैदा करे? तू बताना, तूने कितने बच्चे पैदा करे? कौन है तू फिर? है वो नागिन है? तू कौन है? कीड़ा मकोड़ा कौन है बता? और पाखंड करके घूम रहा है, जगह जगह जमीनें कब्जे करके ये नौटंकी कर रहा है। तो जब इनकी सोच ऐसी है तो महिलाओं के लिए, महिलाओं के बारे में और क्या क्या करते होंगे। कहीं ना कहीं देश के लोगों को जागरूक होना चाहिए, महिलाओं के ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। लेकिन बेटा होगा या बेटी होगी, ये जो महिला होती है या उसका हस्बैंड होता है, उनके हाथ में तो होता नहीं है सब। ये तो गॉड गिफ्ट होते हैं बच्चे। तो देखिए, गॉड गिफ्ट हो या कुछ भी हो, पर बच्चे तो बच्चे हैं। जिसकी जैसी सहमति है, अपने मियाँ बीबी जब परिवार चला रहे हैं, दो महिला और पुरुष की सहमति से, उनके घर्षण से बच्चे उत्पन्न होते हैं। अब वो उनकी इच्छा है, कितने बच्चे रखे कितने रखेगा इससे पूछ के रखेंगे क्या?
ये कौन है, किसने इसे अधिकार दिए हैं कि ये इसकी कुछ भी बयानबाजी करेगा? इसको खुला क्यों छोड़ रखा है? सरकार इसको जेल में डाले। एक बाबा, तो ये कौन है, क्या है? देश का प्रधानमंत्री, कलेक्टर है, IPS अफसर है, किस प्रकार जज है कहीं का, ये जो आदेश कर रहा है क्या? और किसी के महिला के बारे में बोल रहा है, तो देश की मातृशक्ति माताओं बहनों के बारे में उल्टे सीधे बयान दे रहा है, जो महिलाओं को, बहन बेटियों को नागिन बता रहा है। तो खुद कौन है रे? कौन है तू? लेकिन सरकार तो नारे देती है कि हम दो हमारे दो, ये नारा दिया जा रहा है पिछले कई दशक से हमारे देश में कि बच्चे दो ही अच्छे। अब ये बाबा हैं, कोई कह रहा 5 बच्चे पैदा करो, कोई कह रहा कि 7 करो, 10 लाख देंगे, 2 लाख देंगे। आखिर इन बच्चों का संख्या बढ़ेगी तो देश में तो जनसंख्या बढ़ने से जो है सब कुछ असंतुलन फैलेगा, बेरोजगारी फैलेगी, अपराध फैलेगा। इनका मानना 10 बच्चे कह रहे, 20 बच्चे पैदा करो। तो इससे मैं ये पूछ रहा हूँ, पहले स्वयं पे लागू करे। तू बता कितने बच्चे पैदा करे हैं? तू बता कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने बच्चे पैदा करे? वो कौन है ये बता। अगर महिला नागिन है तो वो कौन है, उसके बारे में बता। वो कौन सा है? वो एनाकोंडा है, अजगर है, कौन है? तू बता। मोहन भागवत कौन है? 4 शंकराचार्य मठाधीश बैठे, वो कौन है? ये बता, इसके बारे में जवाब दे कि उन्होंने एक बच्चा नहीं करा, वो कौन है? ये बकवास करने के लिए, जुबान चलाने के लिए गंदी है। तो ये ऐसा की जुबान काट देनी चाहिए जो भारत के लोगों के बारे में, भारत की बहन बेटियों के बारे में अपशब्द कहता हो। समझे नहीं? बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान है ने सबको समान अधिकार की बात कही है, और जो महिलाओं के खिलाफ अपशब्द बोलता है, इसका मतलब क्या है? संविधान का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही है सरकार है। बिल्कुल आवारा किस्म के लोग, अनपढ़, अशिक्षित, वही ऐसे लोगों को पूरा मौका दे रहे हैं जो बकवास करवा रहे हैं। ये तभी तो पूछ रहा हूं कि मोहन भागवत बताए कितने बच्चे पैदा करें? क्या ये शादी ब्याह करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे? जो दूसरों से कह रहे हैं कि तुम बच्चे पैदा करो, तो भाई तुम में क्या कमी थी? तो ऐसे ऐसे पाखंडी और ढोंगियों को पता नहीं क्यों बार बार ये मिस्ट्री मीडिया से लेके और चैनल वाले क्यों दिखाते हैं ऐसे पाखंडियों को? ऐसों के बयानों को नहीं दिखाना चाहिए। अगर बयानों को दिखा रहे हैं तो सरकार इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे, FIR दर्ज करके इन्हें जेल में डाले, और नहीं तो ये देश के लिए घातक है। नहीं तो फिर उग्र आंदोलन हो जाएगा और देश की माताएं बहनें उग्र हो गई तो इसका क्या होगा असर, ये कोई दुनिया में नहीं जानता, कि इसका पता भी नहीं चलेगा इस पाखंडी का। बेटों की बात कर रहे हैं तो बेटियों का फिर क्या होगा देश में? क्या ये भेदभाव है बेटा और बेटी के बीच में? देखिए, इनकी तो मानसिकता ही गंदी है। मनुस्मृति का बखान करते हैं, इनका तो काम ही है, ये चाहते देवदासी प्रथा चालू कर लें। ये उस मानसिकता के लोग हैं। मैं कहता रहा हूँ, महिलाओं को महिला नहीं समझते, ये चीज समझते हैं, यूज करने की वस्तु समझते हैं। ये इनकी सोच है, क्योंकि सारे इतिहास तो आगे देख लो, चाहे होलिका दहन से लेके और बहुत सारी चीजें, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। बिल्कुल नेपाल की तर्ज पर होने वाला है इन पाखंडियों का, जो भारत के मूल निवासियों को बार बार नीचा कहते हैं। इस भारत में पन और पनप रहे हैं। क्यों पनप रहे हैं? क्योंकि पाखंड की जो राजनीति चल रही है, अंधविश्वास की जो राजनीति चल रही है। क्योंकि कोई लोग तार्किक लोग आए, सामाजिक लोग आए, जो संविधान को पढ़ें और जाने, तब तो आंदोलन करेंगे। अनपढ़ अशिक्षित अगर पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास में लिप्त हैं तो उस देश का यही असर होगा। ऐसे पाखंडी जो मर्जी बयान देंगे। तो क्या ऐसे बाबाओं ने दिए थे महिलाओं के लिए अपशब्द, जैसे कुंठा, विधवा, बांझ, दासी प्रथा, कुलक्षणी, जिनके बच्चे नहीं होते थे या जो समाज में हिकारत की नजर से देखी जाती थी महिलाएं? हाँ, उनको इस प्रकार के नाम इन्होंने दिए, कुलठा, कुलक्षणी, विधवा और चुड़ैल, बांझ, ऐसे डायन जैसे। तो और ये सब कहाँ, ये अपने अंडर में रखते थे इनका, जिनको कुलटा डायन जो कहते थे, इनके बाड़े बनवा रखे थे इन्होंने। उन्हीं के लोगों से, उन्हीं के परिवार के लोगों से पत्थरों से मरवा देते थे उल्टा कह के, कि ये कुलटा है, कुलक्षणी है। कि आज भी देखिए कई राज्यों में चल रहा है ये पाखंड, आज भी देवदासी प्रथा चल रही है, वहाँ शोषण हो रहा है। क्यों नहीं सरकार विरोध कर रही? क्यों नहीं सरकार काम कर रही? जब बाबा साहेब का संविधान है वहाँ लागू क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए। क्या इन पाखंडियों के लिए, ये शोषण के लिए महिलाएं पैदा होती हैं, बेटियां शोषण के लिए पैदा होती है? सरकार तो नारा दे रही है, स्लोगन चला रही है, उस पर पैसे खर्च कर रही है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। और ये जो है नागर बता रहे हैं, ये जो बच्चे, एक बच्चा पैदा करेगी, एक बेटा पैदा करेगी। हाँ, तो ये इनकी सोच है भाई। सरकार क्या कह रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उनको शोषण कराओ। नहीं तो सरकार के पास क्या ये बयान नहीं जा रहे इनके? इस प्रकार की बयान दे रहे हैं। सरकार कहाँ बैठी है? क्या वो भी उसकी जगत गुरु जो अंधाचार्य है उसकी तरह अंधी बैठी है सरकार, या बहरी है, या गूंगी है, उसे सुनाई नहीं दे रहा? क्या है तुरंत अगर उन्हें सब कुछ सुनाई देता है, दिखाई देता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। और जो बाबा साहब का बना हुआ संविधान है ऐसे लोगों को बोलने का अधिकार नहीं देता कि जो महिला शक्ति के खिलाफ गलत बोलें। ऐसे लोगों के लिए प्रावधान बनाए, इनमें तुरंत FIR दर्ज करे सरकार और इनको जेल में डाले,
तब ये काम कुछ सही होगा, अन्यथा ऐसे लोग खुला छोड़ दोगे। इन्होंने एक बयान और दिया है कि देश को वैदिक राष्ट्र बनाना है। ये सनातन की बात भी नहीं कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात भी नहीं कर रहे हैं, ना ये कोई और उसकी बात कर रहे हैं धर्म की। कहने कि वैदिक राष्ट्र बनाओ, कितना पीछे ले जाएंगे देश को, वैदिक कुल में ले जाने की बात कर रहे हैं वैदिक काल में। तो वैदिक काल में क्या ले जाएंगे? पैदल घूमेंगे, चप्पल जूते सबके छीन लिए जाएंगे, गाड़ी घोड़े बंद, पैदल घूमेंगे, भ्रमण करेंगे और फिर उसके बाद ऐसी महिलाओं का शोषण करेंगे, हैं फिर देवदासी प्रथा चलाएंगे, हैं फिर वही स्तन टैक्स लेंगे, हैं फिर बेवाओं के साथ शोषण करेंगे, हैं बेवाओं को गंजी करेंगे। हैं तो ये जो शोषण करना चाहते हैं पाखंडी, सोचते हैं कि हम ही करेंगे, बाकी और जातियों को गुलाम बना के रखेंगे। तो ये यही तो कर रहे हैं भारत में। जब तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को खत्म करने के मूड में है ये सरकार। इन्हें बस आपत्ति है तो मुल्लाओं से आपत्ति है। इनकी समस्या मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान इसलिए समस्या है कि बहन बेटियों का रिश्ता है इनका, रोटी बेटी का। तो भारत के मूल निवासियों को कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत के मूल निवासियों की कोई समस्या है तो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा। हमारी लड़ाई इसके लिए है। हमारी लड़ाई मुसलमान से नहीं है, हमारी लड़ाई कोई इस्लाम से नहीं है। हमारी लड़ाई अपने अधिकारों की लड़ाई है, समान अधिकारों की लड़ाई है, स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है, और ऐसे पाखंडियों को भारत से खदेड़ने की लड़ाई है। हम खदेड़ के रहेंगे। जिंदाबाद। तो दोस्तों, नंदा भाई राजपूत की वीडियो आपने देखी। नंदा भाई राजपूत अक्सर ही अपने गर्म मिजाजी के लिए जाने जाते हैं, यानी कि नंदा भाई राजपूत के जो बात करने का स्टाइल है वो आपको थोड़ा सा गर्म लग सकता है, लेकिन ये जो बात बोलते हैं, इनकी बात में जो पॉइंट्स होते हैं वो समझना आप लोगों को चाहिए। ये वो व्यक्ति हैं जो अक्सर ही हर उस जगह पर जाते हैं जहां पर लोगों का दमन करने की कोशिश की। इस वीडियो से पहले की वीडियो में मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर इंदौर में मुसलमानों का बाइकआउट करने की कोशिश की जा रही है कारोबार के लिहाज से। तो उस पर भी नंदा भाई जमकर बरसे हैं और ये कहा है कि राजनीति ऐसी होना चाहिए जिसमें धर्म नहीं होना चाहिए। राजनीति करो, राजनीति करने के लिए देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अगर आप धर्म को राजनीति बनाकर करते हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जितने हमारे देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी हो, अगर वो धर्म को मुद्दा बनाकर राजनीति करती है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी राजनीति के चक्कर में देश का आपसी सौहार्द लगातार खत्म होता चला जा रहा है, और आपको ये चाहिए कि इस सौहार्द को बनाकर रखें। पहले के ज़माने में भी आपने देखा होगा कि जो भी शासक शासन करने के लिए बैठता था, वो सबसे पहले ये देखा करता था कि मेरे राज्य के अंदर शांति होना चाहिए, उसके बाद आगे की चीज़ें सोचा करता था। क्योंकि एक अच्छा शासक तभी माना जाता था जब उसकी प्रजा खुश रहती थी। आज लोकतंत्र है, आज प्रजा बादशाह है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर उसी प्रजा को अगर इस तरह से प्रताड़ित करने का काम किया जाएगा तो सारी दुनिया इस चीज़ को देख रही है। अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग जगहों से लगातार बयान आ रहे हैं, और बयान इस तरीके के आ रहे हैं कि जैसे ये नफरती चिंटू भारत के अंदर अलग अलग बाज़ारों में जाकर मुसलमानों का बायकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खबरें इंटरनेशनल न्यूज़ भी बनती चली जा रही हैं। मैं आपको बता दूं, न केवल सिर्फ भारतीय लोग इस बात को जानते हैं, बल्कि विदेशों के अंदर भी इन चीज़ों को जाना जा रहा है और देखा जा रहा है उस मानसिकता से कि वहाँ पर लोग, भारत के अंदर लोग किस तरह का काम कर रहे हैं। अब हम अपने देश से प्यार करते हैं, इसमें हमारे देश की कोई बुराई नहीं है, लेकिन देश के अंदर रहने वाले कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कैंपेन चलाने वाले लोगों को उठाकर सीधे तौर पर जेलों में डाल देना चाहिए, और यति नरसिंगन, सरस्वती जैसे लोगों को भी अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब जब बाहर आते हैं तो अपने मुंह से गंदगी ही निकालते हैं। तो ऐसी गंदगी निकालने वाले लोगों के ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।